नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। पूर्व राज्यसभा सांसद, लेखक और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलबीर पूंज का शनिवार शाम नोएडा के मेट्रो अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें शुक्रवार को भर्ती कराया गया था। पूंज 2000 से 2006 तक उत्तर प्रदेश और 2008 से 2014 तक ओडिशा से राज्यसभा सांसद रहे। शुक्रवार की हल्की बारिश के बाद शनिवार को नोएडा में फिर तेज धूप और गर्मी लौट आई। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में तापमान 41 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई है, जिससे गर्मी और तीव्र होगीड़ा ने बकाया भुगतान और रजिस्ट्री न कराने वाले औद्योगिक भूखंड आवंटियों को निरस्तीकरण नोटिस जारी किए हैं। इससे आवंटियों की नींद उड़ गई है और वे अपने करोड़ों के भूखंड बचाने के लिए ईडा कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रोडवेज बस सेवा मजबूत करने के लिए DDRWA प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्रीय प्रबंधक से मुलाकात की। 8 डबल डेकर EV बसें मिल चुकी हैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट और नोएडा प्राधिकरण के साथ MOU अधूरा होने से संचालन में देरी हुई है। नोएडा में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन के बाद श्रम विभाग ने 42 और ठेकेदारों को लाइसेंस रद्द करने और ब्लैकलिस्ट करने का नोटिस जारी किया है। इन ठेकेदारों पर न्यूनतम वेतन, ओवरटाइम भुगतान और PF/SIC में अनियमितताओं का आरोप है। नोएडा का कौंडली नाला सेक्टर 23 से 35 तक के हजारों निवासियों के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट बन गया है। नाले से लगातार जहरीली गैसें निकलने से सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान हो रहा है। कानपुर में नशे का कारोबार कच्ची बस्तियों से लेकर IIT, CSJMU और पॉश इलाकों तक फैल गया है। पुलिस के ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के बावजूद गांजा, चरस जैसे सूखे नशे की सप्लाई जारी है। कानपुर के नरवल साड़ मार्ग पर 59 साल पुराना सचौली पुल बंद होने के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक रास्ता तलाश लिया है। PWD और सेतु निगम की टीम ने निरीक्षण कर पांडू नदी में सीमेंट पाइप डालकर अस्थायी मार्ग बनाने का निर्णय लिया है। कानपुर में सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले नेशनल रेसलर शिवम यादव को गिरफ्तार किया गया। बागपत निवासी यह आरोपित आर्मी इंटेलिजेंस की सूचना पर पकड़ा गया। बिजली उपभोक्ताओं ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आ रही समस्याओं पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने सरकार से स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता समाप्त कर पोस्टपेड कनेक्शन बहाल करने की मांग की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। नैमिष नगर योजना में लगभग 50 बीघा और काकोरी में 30 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही कुल 80 बीघा अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया गया। गोसाईगंज पुलिस ने खुद को फर्म मालिक बताकर ट्रक से 1180 बोरी POP उतरवाने वाले 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। 200 CCTV कैमरों की फुटेज से यह धोखाधड़ी उजागर हुई। लखनऊ में गर्मी बढ़ते ही बिजली संकट गहरा गया है। गणेशगंज में ट्रांसफार्मर मरम्मत के कारण 8 घंटे बिजली गुल रही। वहीं नक्खास में रात भर बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान रहे। आगरा में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती रैली के दौरान परशुराम चौक पर नीले झंडे लगाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवकों ने जूते चप्पल पहनकर चौक पर झंडे लगाए थे, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान कर शिवम, पुष्पेंद्र, दक्ष और प्रशांत को शांति भंग के आरोप में जेल भेज दिया है। आगरा में डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि शराब से ज्यादा फास्ट फूड फैटी लिवर का कारण बन रहा है। शराब न पीने वाले हर तीसरे व्यक्ति में यह समस्या पाई जा रही है, जिससे लिवर सिरोसिस का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों में भी मोटापा के कारण फैटी लिवर देखा जा रहा है। स्वस्थ जीवन शैली और पौष्टिक आहार अपनाना इस गंभीर बीमारी से बचने का एकमात्र उपाय है। आगरा के कौरी गांव की एक विवाहिता ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने बताया कि पति समेत 5 ससुरालियों ने कार और 3 लाख रुपए की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया और घर से निकाल दिया। कोर्ट परिसर में भी उसके साथ मारपीट की गई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर पति समेत 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आगरा के ट्रांस यमुना स्थित सरला गैस एजेंसी पर LPG सिलेंडर लेने पहुंची 2 बहनों को हॉकरों ने बेरहमी से पीटा। जब उन्होंने हॉकर से सिलेंडर न मिलने पर बात की तो मारपीट शुरू हो गई। बचाने आए भाई को भी पीटा गया और एक बहन का मोबाइल तोड़ दिया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 हॉकरों को हिरासत में लिया है। युद्ध शुरू होने के बाद से यह 10वां और हालिया युद्ध विराम के बाद दूसरा भारतीय जहाज है, जिसने इस खतरनाक क्षेत्र को पार किया है। ऐसे समय में जब अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है और खाड़ी में घेराबंदी जारी है, भारतीय जहाजों की यह सुरक्षित आवाजाही भारत की ऊर्जा सुरक्षा और कुशल कूटनीति की बड़ी जीत मानी जा रही है। आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं कि रास लफन बंदरगाह से निकला है। इसका नाम देश गरिमा है। टैंकर होर्मुज स्ट्रेट को पार करते हुए सुरक्षित निकल गया है। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अप्रैल को कुल 8 तेल और गैस टैंकर इस रास्ते से गुजरे हैं, जिनमें एक भारतीय टैंकर भी शामिल था। में ले लिया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका बार बार उल्लंघन कर रहा है और समुद्री डकैती जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर पाबंदी लगा रखी है। लेकिन भारतीय जहाजों को भी अभी तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन अभी खबर आ रही है कि ईरानी सेना ने भारत के 2 टैंकरों पर हमला किया है, मटरा रहा है। कई शिपिंग कंपनी या डर के मारे रूट बदल रही है, जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हमारे टैंकर अब तक सुरक्षित वहां से निकल रहे हैं। देश गरिमा का सुरक्षित गुजरना दिखाता है कि भारत के लिए हरमुज अभी भी खुला है, जबकि अमेरिका के लिए यह बंद पड़ा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने खाड़ी इलाके में ऑपरेशन संकल्प के तहत अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं।
ये जहाज स्टेट ऑफ हार्मू से गुजरने वाले या भारत आने वाले कार्गो जहाजों पर नजर रखते हैं। ओमान तट के पास एक भारतीय नौसेना का युद्धपोत लगातार स्त्री पर नजर बनाए रखा है। खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ये जहाज भारत की ओर जा रहे सभी मर्चेंट जहाजों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए रखे हैं ताकि इन्हें सुरक्षित भारतीय ट्रकों तक लाया जा सके। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी बना हुआ है। अगर ये रिकॉर्ड लंबी चली तो भारत जैसे देशों के लिए तेल आयात करने में दिक्कत और बढ़ सकती है और कीमतें और ज्यादा आसमान तक पहुंच सकती है। लेकिन फिलहाल भारतीय जहाजों की आवाजाही जारी है, जो अच्छा संकेत दिख रहा है। सरकार भी वैकल्पिक रास्तों और पर्याप्त बफर स्टॉक के जरिए स्थिति को संभालने की कोशिश जरूर कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ईरान अमेरिका का तनाव जल्द खत्म होगा या तेल की कीमतें और बढ़ेगी और होर्मुज पे संकट ऐसे ही बरकरार रहेगा? भारत को इस स्थिति से कैसे निपटना चाहिए? कोल लेवी घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामले में छत्तीसगढ़ कैडर के निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई की 20 करोड़ की बेनामी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी है। चुनाव आयोग के कड़े निर्देशों के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे तलाशी अभियान और नाका चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद सरकार ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने के बाद जश्न मना रही कांग्रेस को देश की महिलाएं उन्हें करारा सबक सिखाएंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्धार्थनगर में भूमि मुआवजे की बढ़ोतरी की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का अधिकार कलेक्टर के पास नहीं है। बरेली के नकटिया में विनय इमरान नामक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने 5 साल पहले मुस्कान से शादी करने के लिए मतांतरण किया था। गुजरात के खेड़ा में एक नाबालिग को प्रेमजाल में फंसाकर उसके साथ 3 वर्ष से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 8 मुस्लिम युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपितों को दबोचने के बाद इन सभी की सार्वजनिक स्थान पर परेड कराई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि अमेरिका ईरान से संवर्धित यूरेनियम अपने देश ले जाएगा। हालांकि तेहरान ने इस तरह के किसी भी समझौते से साफ इनकार कर दिया है। भाजपा बंगाल में सत्ता में आई तो माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, सड़क पर नमाज पढ़ना बंद होगा, बंगाल में कानून का राज चलेगा, माफिया राज का पूरी तरह से सफाया होगा। शामली में एसआईटी जांच के बाद 5 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। इनके शैक्षिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों को महिला आरक्षण को जल्द लागू करने के लिए लाए गए बिल का समर्थन न करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। नोएडा के सोरखा गांव में पुस्ता रोड पर एक कबाड़ गोदाम में शनिवार शाम आग लग गई। शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया जा रहा है। आग ने पास के 2 अन्य गोदामों को भी चपेट में ले लिया, जिससे काला धुआं दूर तक फैल गया। राजधानी के गोल्फ लिंक्स में प्रवीण चावला के घर हुई डकैती के 48 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी घरेलू सहायक सुशील को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जांच में सुशील के 4 पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिसमें उसने घरेलू सहायक बनकर लूटपाट की थी। गाजियाबाद में टीबी मरीजों की संख्या 6 साल में 11,000 से बढ़कर 27,000 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार घनी आबादी और जांच से बचने के कारण संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दिल्ली चिड़ियाघर में दिसंबर 2025 के गीदड़ प्रकरण पर विवाद गहरा गया है। असिस्टेंट कीपर नंद सिंह राणा ने वरिष्ठ अधिकारियों पर घटना छिपाने का आरोप लगाया, जबकि क्यूरेटर डॉ मनोज कुमार ने गीदड़ की मौत से इनकार किया और कर्मचारियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया। भोपाल में लव जिहाद का एक सुनियोजित नेटवर्क सक्रिय है, जो हिंदू लड़कियों को दोस्ती, नौकरी या भावनात्मक सहारे का झांसा देकर फंसाता है। दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और ब्रेनवॉश के जरिए उन्हें मतांतरण के लिए मजबूर किया जाता है। गाजियाबाद के लोनी थाना परिसर में शनिवार को सीज किए गए वाहनों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग 2 दर्जन वाहन जलकर खाक हो गए। भोपाल में शादी समारोह के लिए कार्ड दिखाने पर सीधे सिलेंडर नहीं मिलेंगे, बल्कि कैटरर्स के कनेक्शन पर ही आपूर्ति की जाएगी। खाद्य विभाग ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को असुविधा न हो। भागलपुर के भोलानाथ रेलवे अंडरपास से इशाकचक मार्ग पर गंभीर जलजमाव है, जिससे आवागमन कठिन हो गया है और राहगीर घायल हो रहे हैं। फ्लाईओवर निर्माण के कारण ये समस्या बढ़ी है। नगर निगम की बैठक में इस मुद्दे पर चिंता जताई गई। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित मनमाड रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक अचानक प्लेटफॉर्म के ऊपर लगे हाई टेंशन ओवरहेड इलेक्ट्रिक ओएची वायर के पोल पर चढ़ गया, जिससे पूरे स्टेशन पर हड़कंप मच गया और यात्री अफरा तफरी में पड़ गए। औद्योगिक क्षेत्रों में हिंसा भड़काने वाले इंजीनियर आदित्य आनंद को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया गया है। एनआईटी जमशेदपुर से बीटेक आदित्य पर 1 लाख का इनाम था। वह रुपेश राय का सहयोगी था और श्रमिकों को उकसाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करता था। देर रात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक पिकअप वाहन का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गया। ये वाहन लखनऊ से तरबूज लादकर गाजीपुर जा रहा था। हादसे में चालक मोहम्मद अमीन बाल बच गया। जगदीशपुर अमेठी में निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास एक शटल ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। लखनऊ से बनारस जा रही ट्रेन की टक्कर से महिला और उसकी वर्षीय बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। अमेठी में चकबंदी वाले 22,000 से अधिक किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब वे बिना फार्मर रजिस्ट्री के सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकेंगे।
पहले उन्हें औने पौने दाम पर उपज बेचनी पड़ती थी। आजमगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मार दी। वैसाड़िया गांव के पास हुई इस घटना में राकेश नामक व्यक्ति घायल हो गया, जिसका अंजलि चौहान से प्रेम संबंध था।